हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या कोविड-19 यानी क्या कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हम लोग लिख देखते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएगा तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में आ जाता है कोविड-19 इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, कोविड-19 इन द सोसाइटी या कोविड-19 बहुत सारे ये सब है जो भी है, लेकिन कोविड-19 से आपके संबंधित है आराम से इसको बना के आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख सकते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं और समझते हैं। आइए तो क्या है ये कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस पे आपका लेख है, समझेंगे। तो कोरोना वायरस इज फॉलोइंग स्टेजेज। कोरोना वायरस जो है निम्नलिखित स्टेज में होता है, निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। ठीक है ना, अब आते हैं पहला क्या, पहला इंट्रोडक्शन, पहले परिचय। ये है क्या, ये है क्या, आइए देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हैज नेम्ड, उसने एक नामकरण रखा, हैज नेम्ड कोरोना। क्या नाम रखा उसका? तो कोरोना। फिर समझेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज नेम्ड कोरोना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम क्या रखा? कोरोना। एज, जैसे कि लोगों ने इसे क्या बोलना शुरू किया? कोविड-19। क्या? कोविड-19। ओके, नेक्स्ट, जहां, वेयर मीन्स क्या होता है? जहां। CO, को मीन्स क्या होता है? तो कोरोना। को मीन्स क्या होता है? तो कोरोना। ठीक है ना, कोरोना। VI मीन्स क्या होता है? वायरस। VI मीन्स क्या होता है? वायरस। एंड D मीन्स क्या होता है? D मीन्स क्या होता है? डिजीज। क्या होता है? डिजीज। एंड 19 मीन्स क्या होता है? 19, दिस ईयर, इस साल, इस साल। फिर समझेंगे दो लाइन। वर्ल्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस का नाम क्या रखा? तो कोविड-19। जहां CO का मतलब होता है क्या? कोरोना। VI का मतलब होता है वायरस और D का मतलब क्या होता है? डिजीज। एंड 19 मीन्स क्या होता है? 2019। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कोरोना वाज बोर्न इन दिस ईयर, कोरोना वायरस जो था इस साल में जन्म लिया था। जन्म लिया था मतलब कि लोगों ने इसको जाना किस साल? 2019 में, इसलिए क्या रखा गया? कोविड-19। ओके, नेक्स्ट, दिस वायरस वाज फर्स्ट सीन, यह जो वायरस है सबसे पहले बार देखा गया था। सबसे पहले देखा गया था कहाँ देखा गया था? वुहान प्रोविंस, वुहान प्रोविंस ऑफ चाइना। चाइना का जो वुहान सिटी है, वुहान प्रांत है, वहां देखा गया था। वुहान प्रांत में देखा गया था। कहां पर? तो चाइना का जो वुहान प्रांत है वहां देखा गया था। दिस डिजीज, यह बीमारी, यह बीमारी हैज स्लोली स्लोली ऑल ओवर द वर्ल्ड, धीरे धीरे पूरे संसार में यह बीमारी क्या हो गई? तो फैल गई। धीरे धीरे यह बीमारी पूरे संसार में क्या हो गई? तो फैल गई। ठीक है ना, आइए एक बार फिर देखते हैं जो बहुत ही इजी लगे, आराम से सुपर लगे और पढ़ेंगे इसको। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज नेम्ड कोरोना एज कोविड-19, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम क्या रखा? तो कोरोना का नाम रखा कोविड-19। जहां पे CO का मतलब क्या होता है? कोरोना। VI का मतलब होता है वायरस एंड D का मतलब क्या होता है? डिजीज। एंड 90 का मतलब क्या होता है? 2019। कोरोना हैज बोर्न इन दिस ईयर, कोरोना इस साल जन्म लिया था। मतलब कब? 2019 में। जन्म मतलब लोगों के सामने आया। दिस वायरस वाज फर्स्ट सीन, यह वायरस सबसे पहले कहाँ देखा गया? वुहान प्रोविंस ऑफ चाइना, चाइना के वुहान प्रांत में ये देखा गया। दिस डिजीज हैज स्लोली स्लोली ऑल ओवर द वर्ल्ड, यह बीमारी धीरे धीरे पूरे संसार में क्या हो गया? फैल गया। अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2, वेयर डिड इट ओरिजिनेट, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? वेयर डिड इट ओरिजिनेट, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? आइए देखते हैं। आइए, कोरोना वायरस फर्स्ट अकर्ड इन ए चिकन, कोरोना वायरस सबसे पहले कहां देखा गया? तो चिकन। चिकन मन होता है मुर्गियों में देखा गया। किसमें देखा गया? मुर्गियों में देखा गया। इन 1930, कब? 1930 में। 1930 में सबसे पहले कोरोना वायरस कहाँ देखा गया? तो मुर्गियों में देखा गया। एंड सो हैड, अब उसके बाद, एंड सो हैड अफेक्टेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द चिकन, और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि जो मुर्गियों का जो श्वसन प्रणाली है उसको इफेक्ट किया, उसको प्रभावित किया। कौन? कोरोना वायरस। ठीक है ना। अब उसके बाद
एंड लेटर बाद में फाउंड इन मेनी अदर एनिमल्स इन 1940, यानी और बाद में बहुत सारे जानवरों में यह क्या हो गया, पाया गया। कब? 1940 में, 1940 में, ठीक है ना। आफ्टर दिस इन 1916, 1960 ईस्वी में, यह 1960 इसके बाद, आफ्टर दिस इसके बाद, ठीक है ना। 1960 ईस्वी में ए पर्सन, देखिए यही जो पर्सन है ना, जो हम लोग हैं, ए पर्सन वाज फाउंड हु वाज कंप्लेनिंग ऑफ कोल्ड। एक पर्सन, एक व्यक्ति को शिकायत थी, शिकायत के तौर पर उसको क्या शिकायत थी, तो कोल्ड। कोल्ड मीन्स क्या होता है, कफ, खांसी, है ना, उसे कफ की शिकायत थी, ठीक है। अब इसके बाद आफ्टर ऑल दिस, इन सब के बाद, इन दिस ईयर 2019, इस साल 2019 में, इट वाज अगेन सीन, फिर देखा गया, इन इट्स फॉर्मिडेबल्स फॉर्म, इस साल 2019 में फिर देखा गया कि कोरोना वायरस जो है वो क्या ले लिया है, तो फॉर्मिडेबल फॉर्म, यानी क्या, विकराल रूप धारण कर लिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद विच इज नाउ स्लोली स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो इस समय क्या है, पूरी तरह से पूरे संसार में क्या हो गया है, ये फैल गया। 2 तक देखें क्या क्या बातें हैं। उसके बाद देखते हैं 3 में क्या आपका दिया गया है, सिम्पटम्स ऑफ कोरोना, कोरोना के लक्षण। कोरोना के लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं ह्यूमन बॉडी में, यहाँ देखते हैं। देखो दिया है क्या देयर आर मेनी सिम्पटम्स ऑफ कोरोना, यानी कोरोना के लक्षण क्या है, निम्नलिखित अवस्थाओं में होती है। इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में जो कोरोना वायरस है वो निम्नलिखित उसके लक्षण होते हैं, उसके प्रकार होते हैं। कौन कौन सा लक्षण क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे। नंबर 1 फीवर, बुखार, कोल्ड एंड कफ, सर्दी खांसी, पॉपी इन द थ्रोट, गले में क्या, खसखस, गले में खसखस, थ्रोट मीन्स गला होता है और पॉपी मीन्स क्या होता है, तो खसखस, गले में खसखस। चौथा बॉडी फैटिग्यू, यानी क्या, शरीर की थकान, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या है, मोस्ट प्रोमिनेंट, ये बहुत ही प्रमुख है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत, समस्या। मसल्स स्टिफनेस, यानी क्या, मांसपेशियों का जकड़न, प्रोलॉन्ग्ड फैटिग्यू, लंबे समय तक थकान, ये कोरोना के लक्षण होते हैं। फिर क्या है, सी इट्स एक्टिविटी, इसकी सक्रियता, ऑन द फ्लोइंग एजेज, यानी निम्नलिखित उम्र के लोगों पर पड़ता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, एज हो गया और डेथ ऑफ रेट, एज और कितना होता है मृत्यु, वो देख लेते हैं। 19 साल 0 से 19 साल के बीच जो होती है मृत्यु दर कितनी होती है, 0.2%। 20 से 29 ईयर्स कितने, 0.09%। 30 से 39 ईयर्स कितने होते हैं, 0.18%। 60 और 70 के बीच कितना होता है, 5.0%। एंड एबव, इससे बढ़कर यानी इससे अधिक उम्र, यानी 80 से अधिक उम्र वाला कितना होता है, 18%। ये सभी क्या होते हैं, तो मनुष्य में इसकी क्या होती है, तो मृत्यु हो जाती है। ये अभी आपका रेट आया हुआ है। तो 1 से लेकर 3 तक देख चुके हैं हम लोग, और चौथा देखते हैं, चौथा क्या होता है, आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं। चौथा है हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना, कोरोना से आप खुद को कैसे बचाओगे, कोरोना से खुद को आप कैसे बचाओगे, क्या ध्यान दोगे, ठीक है ना। ये आप देखते हैं, कोरोना इन्फेक्शन स्प्रेड्स इजीली, यानी कोरोना जो संक्रमण है वो आसानी से फैलता है, ठीक है ना। एंड हैवंट फाउंड एनी मेडिसिन फॉर दिस येट, अब तक इसकी कोई दवा नहीं मिली है, कोरोना वायरस की अब तक कोई दवा नहीं मिली है। अब देयरफॉर, इसलिए, इन विच कैटेगरी इट हैज बीन केप्ट एज ए वेरी फाटल डिजीज, इसलिए इसको एक बहुत ही घातक बीमारी के श्रेणी में रखा गया है, किसको, कोरोना वायरस को। ओके, नेक्स्ट, कोरोना वायरस केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, कोरोना वायरस का जो केसेस है उसकी जो प्रक्रिया है कोरोना वायरस का क्या है,
वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में, ओके। हु हैज डिक्लेयर्ड इट, सॉरी WHO हैज डिक्लेयर्ड इट, WHO ने घोषणा कर दिया है कि, इसे घोषणा कर दिया है, क्या बोला है, ए पेंडेमिक, एक क्या है, यह तो महामारी। WHO ने घोषणा कर दिया है कोरोना वायरस क्या है, एक महामारी है। तो WHO ये होता क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक आपका एक संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व में जितनी भी प्रॉब्लम समस्याएं होती है तो इसके द्वारा ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री इज विटनेस, इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इज विटनेस टू द फैक्ट, यह सचमुच में इतिहास क्या है, इसका गवाह है। क्या गवाह है, एवरी 100 ईयर्स, प्रत्येक 100 सालों में सम डिजीज डेफिनेटली कम्स इन द वर्ल्ड, कुछ जो बीमारी है निश्चित ही पूरे संसार में आती है, निश्चित ही क्या पूरे संसार में आती है। तो यहाँ पर है हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना, कोरोना से आप कैसे बचाओगे। तो बचाने का मतलब ये नहीं ये है क्या, किस रूप में फैलता है, तो समझ लीजिए कोरोना वायरस का दवा अब तक नहीं मिला है, ताकि आपको और भी आगे, हालांकि आगे मिल भी सकता है, लेकिन अब तक जो है वो नहीं मिला है। तो इस तरह से अपना बचेंगे हम लोग। फिर आते हैं नंबर 5, 4 हो गया 5, वेज टू अवॉइड कोरोना, कोरोना से हम लोग कैसे छुटकारा पाएंगे, कोरोना से हम लोग छुटकारा कैसे पाएंगे, क्या क्या करना चाहिए। लिखिए यहाँ लिया है क्या, देयर आर फ्लोइंग स्टेप्स ऑफ वेज टू अवॉइड कोरोना, कोरोना से छुटकारा निम्नलिखित अवस्था में लोग पाते हैं। कैसे कैसे पाते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। पहला क्या है, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, हमेशा अपना हाथ साफ करो। नेवर टच योर माउथ, अपने मुंह को कभी मत छुओ, नेवर टच योर माउथ, ठीक है ना। तीसरा है मोस्ट आर वॉकिंग बाय कीपिंग ए डिस्टेंस ओवर और 5 और 6 फीट, कम से कम आप जब वॉक करते हो या चलते हो या टहलते हो तो आप क्या 5 या 6 फीट की दूरी बनाकर चलें, 5 या 6 फीट की दूरी बनाकर चलें। नेक्स्ट, डोंट गो आउट ऑफ द हाउस, डोंट गो आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर मत जाओ, ठीक है ना। इफ इट इज नॉट वेरी नेसेसरी, अगर आपकी जाने की वहाँ आवश्यकता नहीं है तो घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 5, डोंट गो टू द पब्लिक प्लेसेस, यानी पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना है। लाइक जैसे क्या है, मॉल है, मार्केट है, हॉल है, वहाँ पे नहीं जाना है। नेक्स्ट, इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, अपने इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता को और बढ़ाना है, ठीक है ना। तो आप उस समय पढ़े थे कितना 7 था, अब उसके बाद देखते हैं क्या है, बहुत ईजी है, आराम से देख लीजिए, ठीक है ना। तो क्या है, डोंट शेक हैंड्स विथ पीपुल, दूसरे लोगों से शेक हैंड मत कीजिए, हाथ मत मिलाइए। 8वां है ऑलवेज वियर ए मास्क, हमेशा क्या पहनिए, तो मास्क पहनिए। उसके बाद 9वां क्या, अवॉइड ट्रेवलिंग बाय बस, बस के द्वारा यातायात करना बंद कर दीजिए, ट्रेन से बंद कर दीजिए। एंड क्राउडेड प्लेसेस, और जगह में जाना क्या कीजिए, तो बंद कर दीजिए, भीड़ भाड़ जगहों में नहीं जाना चाहिए। नंबर 10, डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स विथ सोप, कभी भी ना भूलिए कि साबुन से हमें हाथ धोना है, कभी ना भूलिए। फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड, कम से कम कितना जी, 20 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोना चाहिए। और ये हमारा हो गया। अब लास्ट में क्या आता है, नंबर 6 कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या सरकार का दिशा निर्देश है, उसको कैसे हम लोग पालन करें, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो क्या है, बी अलर्ट, स्टे हेल्दी, स्वच्छ रहें एंड अच्छे से रहें एंड स्वच्छ रहें। एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा सख्ती से दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना है। टू एंड कंपेशंस, बिना सहानुभूति को खत्म करते हुए, सहानुभूति को खत्म करते हुए। अब देयर हैव बीन मेनी एपिडेमिक्स बिफोर, इससे पहले भी बहुत सारे बीमारी आ गई थी। एपिडेमिक्स मीन्स क्या होता है, महामारी, क्या होता है, महामारी, इससे पहले भी आ गई थी। ओवरऑल सब मिलाकर वी वर कंप्लीटली विक्टोरियस, सब मिलाकर हम लोग इस पर विजय प्राप्त किए थे। इन द सेम वे, इसी प्रकार एवरीवन, प्रत्येक लोग
विल कम टुगेदर, अगर एक साथ आ जाते हैं टू डिफीट द कोरोना वायरस, हम लोग क्या करेंगे तो कोरोना वायरस को हरा देंगे। इट इज़ बेटर टू प्रोटेक्ट, यह अच्छा है, इट इज़ बेटर टू प्रोटेक्ट योरसेल्व्स दैन टू फॉल इन द अदर ट्रैप ऑफ अदर, ये अच्छा है कि दूसरे के जाल में फंसने से अच्छा है कि अपनी सुरक्षा आप अपने आप खुद करें, स्वयं करें, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे एक यहाँ लिखेंगे क्या, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल मतलब क्या होता है, बस इतना ही। क्या होता है, बस इतना ही।